कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। घर के अंदर चल रही साजिशों का जाल अब इतना गहरा हो चुका है कि सच और झूठ के बीच की रेखा लगभग मिटती हुई नजर आ रही है। महेश काका, जो अब तक एक समझदार और परिवार के लिए खड़े रहने वाले इंसान के रूप में देखे जाते थे, अचानक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे पूरी कहानी की दिशा ही बदल जाती है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह इतने बड़े राज को छुपाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे। रात का समय था, घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में थे, लेकिन महेश काका के मन में एक तूफान चल रहा था। उनके हाथ में वह डीएनए रिपोर्ट थी जो पूरे सच को उजागर कर सकती थी। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। यह वही सच था जो अगर बाहर आ जाता तो न सिर्फ उनकी इज्जत बल्कि पूरे परिवार का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता था। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठे रहे, मानो किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हों। अचानक महेश काका उठे और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने इधर-उधर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर उन्होंने एक चालाकी भरा कदम उठाया। उन्होंने असली डीएनए रिपोर्ट को अलग रख दिया और उसकी जगह एक नकली रिपोर्ट तैयार कर दी। इस नकली रिपोर्ट में सारा सच बदल दिया गया था, ताकि किसी को भी असलियत का पता न चल सके। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन महेश काका यहीं नहीं रुके। उन्हें डर था कि अगर असली रिपोर्ट कहीं रह गई, तो सच कभी भी सामने आ सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने उस असली डीएनए रिपोर्ट को आग लगा दी। कागज के जलते ही जैसे सच की हर परत धुएं में बदलती चली गई। उस पल महेश काका के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष भी था और डर भी। संतोष इस बात का कि सच खत्म हो चुका है, और डर इस बात का कि अगर किसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच जगद्धात्री को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उसका दिल बेचैन हो उठता है, जैसे कोई उसे बार बार सच के करीब ले जाने की कोशिश कर रहा हो। वह धीरे धीरे उन सुरागों को जोड़ने लगती है जो उसे महेश काका तक ले जाते हैं।